पहली चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट कोई चोरी करेगा तो चार्जशीट तो होगा ही ना। आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छूआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण को लेकर के। ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहाँ मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं, अपना निर्णय वो खुद करना जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरीके से जो है केंद्र सरकार से हम चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके जो विसंगति है उसको दूर किया जाए इस मामले में। और इसमें क्यों नहीं अध्यादेश लाया जा सकता? जब केंद्र सरकार SC/ST एक्ट को लेकर के अध्यादेश ला सकती है तो इस मामले में अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा? तो हम लोग तो चाहेंगे कि एनडीए की जो सरकार है इसमें अध्यादेश ला करके विसंगतियों को जो है दूर किया जाए। राहुल गांधी का कहना है कि ईडी की रेड हो सकती है उन पर। राहुल गांधी का कहना है कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है। देखिए, सब तो सबके सामने है। अब कोई मतलब नहीं रह गया रेड मारो या वो करो। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया क्या? कोई फेयर है ही नहीं। तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है ये सबको पता है। हमारे आज यूट्यूबर, प्रेस मीडिया के बंधुओं को आप लोग भी एक सामाजिक योद्धा हैं। गलत करने वाले का आप लोग भी आज चौथा स्तंभ समाज के सामने लाता है। हर जिले के अंदर आज हमारा सोशल मीडिया का सामाजिक योद्धा, नौजवान मित्र, बालू मित्र, अवैध खनन का जो चाहता है बिहार से हटे, राजस्व बढ़े, रोजगार बढ़े, ऐसे लोगों के लिए मैं अपने ACS, हमारे बैठे हैं ACS और सेक्रेटरी नंबर 2 हम जारी कर रहे हैं, जिस पर आएगा पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मंत्री को भी, कोई भी पॉलिटिकल आदमी को इसकी जानकारी नहीं होगी, ताकि पूरी गोपनीयता के साथ हम अवैध वाहन पर चोट कर सकें और सामाजिक योद्धा का सम्मान भी कर सकें। एक नंबर है हमारे ACS का 94731 91437, फिर से 94731 91437, 94 731 91437। दूसरा नंबर है 99395 96554 99397 96554 99 395 96 554।
इस पर अवैध खनन का कहीं भी कोई भी अगर जो इस तरह के कार्य में लगे हैं, मैं आग्रह करेंगे सामाजिक योद्धा से, उलझने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिहारी सारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, बेहतर बिहार के लिए हम सीधे इस नंबर पर आप छोटा सा वीडियो बना करके या आप सूचना भी करेंगे और हमें सफलता मिलेगी पकड़ने में, तो निश्चित तौर पर आपके सम्मान का हमारे पदाधिकारी भी ध्यान रखेंगे पूरी पारदर्शिता के साथ। और इस संदर्भ में हम सभी सामाजिक योद्धाओं से, सभी बिहार के नागरिकों से आग्रह करेंगे कि ये जो राजस्व की लूट करने वाला माफिया है, ये बिहार का हितैषी नहीं है। ये बिहार के राजस्व को लूट लेता है और भ्रष्टाचार को पोषित करता है, अपराध को पोषित करता है। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का एक बड़ा पहल है। आप सब लोग सहयोग करें, सभी लोग बेहतर बिहार बनाने का, गौरवशाली बिहार के इतिहास को फिर से पुनर्जागरण की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम निवेदन कल जोर कर करेंगे कि इस कार्य में सब मिल करके सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूँगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं, जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक अव्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं
और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही है। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने क्या अध्यादेश का भी आप मन में सोच रखे सर कि अगर वो पुनः याचिका? मैं सरकार का हिस्सा हूँ और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूँ, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है, क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूँ। ये गठबंधन के भीतर की बातें। का बेंच है ये। अब इसके बाद आप कहाँ पे ये कैसे किससे भी लाकर है क्या? ये संवैधानिक बेंच है, इनका कहना है। तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो,